ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। जस्ट जस्ट ये फिर से हम एक बार बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक एक्सेल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से अगर हम बात करें कि क्या है एक्सेल, क्यों यूज करते हैं। और वैसे मुझे लगता है सब लोगों ने सुना है, किसी ने कभी न कभी काम किया होगा जाने अनजाने में। अभी हम थोड़ा सा बेसिक कुछ सिनेरियोज, मतलब हम इतना भी बेसिक नहीं जानना चाहते जिससे कि मतलब जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू होते हैं। एंड बेसिक चीजों को जानते हुए जो हमारा यूजफुल कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसके हमें रेगुलर बेसिस पे, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाहूंगा जहां पे ये फार्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि रेगुलर बेसिस पे, फ्रिक्वेंट बेसिस पे डेटाबेस के लिए यूज होते हैं। और जस्ट एक बार, आप एक बार ये मेरी स्क्रीन से दिख रही है क्या आप लोगों को? यस विजिबल सर। है? थोड़ा यस सा सर। मैं जूम कर लेता हूँ। आप लोग ये देख रहे होंगे, मतलब एक एक्सेल, ये पूरी वर्कबुक है और इसमें जो ये सीट वन है, इसे हम वर्क सीट बोलते हैं और सीट भी बोलते हैं। ये हम मल्टीपल सीट एक एक्सेल में यूज कर सकते हैं। इसकी भी लिमिट है एक, कि डेटा के अकॉर्डिंग कि एक इस पर्टिकुलर सीट में आप कितना डेटा कंटेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट है। वैसे एक्सेल जो अलाउ करता है ऑलमोस्ट अराउंड 255 सीट्स अलाउ करता है ऐड करने के लिए, बट अगर आप अच्छा खासा डेटा पर सीट में कंटेन कर रहे हैं तो 12 सीट के बाद ही आपकी ये पूरी एक्सेल हैवी हो जाएगी, जिसको कि रन करना मतलब आसान नहीं होगा। इसे बस कुछ हम जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। कुछ हमारे जो हेडर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं। एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ऊपर, ये कुछ लाइक ये मेल करने का, ईमेल करने का जो टैब है, ये जो सेव करने का है, इन सबको हम एक बार मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये जो हमारा है बुक वन लिखा हुआ है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। लाइक इसे अगर हम सेव करते हैं, किसी नेम से एक्सेल को सेव करते हैं, तो वो नेम हो जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर। हम कुछ डेटाबेस बोलें या कोई भी टेस्ट डेटा बोलें, टुडेज क्लास बोलें, तो ये टाइटल बार हो जाता है। ये जो पूरा ये फाइल का ये जो टैब है ना, ये जितने भी हैं, इस पर्टिकुलर फाइल वाले टैब को हम केवल फाइल टैब बोलते हैं। उसके बाद की जितने भी हमारे सिलेक्शंस हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इन सबको हम कमांड टैब्स बोलते हैं। और एक बार आपको ये बताऊं कि ये जो किसी भी जो कमांड टाइप को सेलेक्ट करने के बाद अलग अलग ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, इनको हम कंप्लीटली, अगर पूरी सिलेक्शन को आप अगर देख पा रहे होंगे, कंप्लीट सिलेक्शन को हम रिबन बोलते हैं। लाइक अगर मैं होम को सेलेक्ट किया हूं तो मुझे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। इंसर्ट सेलेक्ट किया तो पूरे ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। ये व्हाइट का जो सिलेक्शन है कंप्लीट, अगर आप एक बार आप लोग क्लियर हो रहा हो, इसे हम कंप्लीट रिबन बोलते हैं। हर कमांड टाइप के साथ ये चेंज होते हैं। अलग अलग इंसर्ट के इनके सिलेक्शन है, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, आप जो भी चेंज करेंगे, ये पूरी टैब चेंज हो रही है, ये रिबन बोलते हैं। पर्टिकुलर इसको आप देख रहे होंगे जहां मैंने जस्ट सेलेक्ट किया है, इसे हम फार्मूला बार बोलते हैं। फार्मूला बार क्यों बोलते हैं? सपोज एक्सेल में मैं कोई फार्मूला यूज कर रहा हूं, आप देखेंगे कि जो भी मैं क्लिक किसी पर्टिकुलर सेल पे कर रहा हूं, सेम फार्मूला वो वहां रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये आप देखें, ये इट मीन इसे हम फार्मूला बार बोलते हैं। ठीक है। ये जो D3 का आप सिलेक्शन देख रहे हैं, ये इसे हम नेम बॉक्स बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेलेक्टेड सेल बोलते हैं। अभी मैंने D3 बोल सेलेक्ट किया है। ये कैसे सेलेक्ट किया है वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी आप देखेंगे कि अभी जस्ट मैंने यहाँ C सेलेक्ट कर लिया, तो ये नेम बॉक्स चेंज हो रहा है, C3। जस्ट मैंने ऊपर की सेल एक सेलेक्ट कर ली, ये C2 हो रहा है। और ये जो ABCD लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम हेडर बोलते हैं, कॉलम एड्रेस बोलते हैं, कॉलम लेटर बोलते हैं। सेम लाइक वैसे ही ये जो हमारे रोज के जो हेडर हैं, रो नंबर, इनको भी हम रो नंबर्स बोलते हैं। कहीं कहीं इसको रो हेडर्स भी बोले जाते हैं। समवन टू ज्वाइन, आई थिंक। ओके। सो ये कुछ बेसिक्स हैं कि कंप्लीट एक्सेल्स में हम क्या बोलते हैं इसको। कुछ और भी चीजें हैं, यहाँ से हम इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जूम हो रहा है और नॉर्मल क्या है। ये जो कुछ तीन सिलेक्शन है, आप इसको जैसे ही कर्सर करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू है हमारा। उसके बाद ये पेज लेआउट का है। आप इसको थोड़ा हम आगे इसको समझेंगे कि ये पेज लेआउट व्यू क्या होता है। एंड
आगे और भी है कि पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है। ये पेज पेज के रूप में जो A4 साइज का सिलेक्शन होता है, हम एक्सेल से भी हम प्रिंट देते हैं डेटा को, जो कि PDF के अकॉर्डिंग प्रिंट होता है। तो उसमें इसका जरूरत, मतलब हमें यूजफुल होता है ये पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। कहीं कहीं पे मतलब इतना जानना या याद करना, मैंने पहले भी क्लास में आपसे कहा था कि कहीं भी हमें जरूरत ये नहीं पड़ेगी। बट कभी कभी लोग आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए पूछ देते हैं कि इन एक्सेल हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर रो इन पर्टिकुलर वर्कशीट। मतलब हमें ऐसा कुछ रैंडम याद नहीं कर, अराउंड भी याद रहता है। तो सामने वाले को ये लगता है कि आपने काम किया है, आप कहीं ना कहीं गो थ्रू हैं डेटा से, आपको थोड़ा बहुत याद है। तो हमें कैसे, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कैसे याद करना है। एक जनरल सा हम देख लेते हैं कि क्या है। अब रो में क्या है, आप डायरेक्ट सबसे लास्ट रो पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कितने 10,48,50,76 ये हमारे रो नंबर्स होते हैं। एक पर्टिकुलर वर्कशीट की मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल में, अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारा है शीट 1। वैसे ही रो कैसे है, तो रो एक्चुअली हमारा अल्फाबेट ABCD की वजह से चलता है, तो हम ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी एक बार हम देखते हैं। इसको भी एक सिंपल हमने यहाँ पे एड ऑन किया और इसको कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ हमने पेस्ट किया। हम लास्ट जो कॉलम है इस पे जाएंगे, 16,348, सॉरी 84, 16,384 कॉलम्स जो हमारे एक वर्कशीट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जस्ट हमें इसको कहीं रटने की या मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। एक अराउंड आइडिया होना चाहिए कि 16,000 समथिंग कॉलम इन वर्कशीट इन एक्सेल। सेम लाइक वैसे ही 10 लाख समथिंग रोज इन पर्टिकुलर शीट इन एक्सेल। और इसको हम कई और तरीकों से जान सकते हैं। लाइक अगर मैंने सेम 1 को ही सब में पेस्ट कर दिया है, हमें जानना है कि एक्चुअली और किसी फॉर्मूले से भी जानना है कि कितने कॉलम होते हैं, तो एक काउंट का फॉर्मूला होता है। अभी हम फॉर्मूले पे धीरे धीरे आएंगे, बस आप एक बार समझना। काउंट ये करता है कि आप जो भी सिलेक्शन दोगे, अगर उसमें वैल्यूज होगी तो उनको काउंट करके आपको रिजल्ट देगा। हम सिलेक्शन भी कई तरह से एक्सेल में करते हैं, आप एक बार ध्यान देना। ये मैंने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल, जो ये पूरी की पूरी रो है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें राउंड का मतलब कॉलम का काउंट देगा। आप इसको देखना, हमने एंटर किया, ये 1 1 रो नंबर को ही काउंट कर रहे हैं हम, बट उससे हमारा कॉलम का काउंट आ रहा है। आप देखना, 16,384 जो हम एग्जैक्ट हमने वहां भी देखा था। सेम वैसे ही अगर हम सेम इसको यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन है। लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया और डाउन एरो के साथ सिलेक्शन की, तो ये कंप्लीट है। वह इसके अलावा भी शॉर्टकट होता है। हम शिफ्ट के साथ जब स्पेस बार सेलेक्ट करते हैं, ये कंप्लीट रो सेलेक्ट होती है। शिफ्ट के साथ स्पेस बार यूज करते हैं। हम शॉर्टकट पे भी काम करेंगे, कंप्लीटली शॉर्टकट हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजा आता है जब आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाते हो डेटा के साथ और शॉर्टकट यूज करते हो, तो आपको लगता है कि यार एक्सेल तो बहुत ही मजा आ रहा है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपने डिस्कस किया तो देखो, हम ऑल्ट के साथ कैसे कुछ चीजें देखें। आप सिंपल वर्कशीट में है, आप और ऑल्ट प्रेस करेंगे, एक्सेल खुद ब खुद आपको बताता है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको कहाँ जाना है। मुझे डेटा वैलिडेशन करना है, मैं कुछ भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप देखें, फाइल से लेके FHNP चीजें पॉप आउट होके खुद भी आ गई हैं। अब आपको ऑल्ट आपने प्रेस कर दिया है, हमें डेटा वाले कमांड टैब में जाना है। मैंने ए प्रेस किया, वो सिलेक्शन, उसके बाद के जितने भी पॉप आउट हैं वो उठ के आ रहे हैं। आपको करना क्या है, मैं वी में डेटा वैलिडेशन बनाना चाहता हूं। देखिए, मैंने वी सेलेक्ट किया, वहां आ रहा है, उसमें भी 3 सिलेक्शन है VIR। मैंने फिर से वी सेलेक्ट किया, ये डेटा वैलिडेशन का जो पॉप आउट है वो सेलेक्ट होके आ गया। तो शॉर्टकट्स के साथ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्दर, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। हम प्रैक्टिस करेंगे पैरेलली, चीजें समझ में आएंगी, आप लोगों को भी मजा आएगा। तो फिर हम शॉर्टकट्स पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही मजा आता है इसमें। मतलब इतना शॉर्ट हो जाता है, इतना आसान हो जाता है एक्सेल की, हमें लगता है कि यार क्या ही है। मतलब अगर आप ये देखें, मैंने क्या किया है, ये 3 मैंने 1 2 3 1 2 3 इधर टाइप किया। मैं ये रिपीटेड है, 1 2 बार रिपीटेड है, 2 2 बार रिपीटेड है, 3 मैं चाहता हूं कि यार इनमें ना यूनिक वैल्यू मिल जाए, जो सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी मुझे मिल जाए कि एक कितनी बार यूज हुआ है, और ये और उसमें से यूनिक वैल्यू निकल के आया। मैं शॉर्टकट के साथ कर रहा हूँ, ऑल्ट A
एम होता है इसका शॉर्टकट, आप उसको समझेंगे। रिमूव डुप्लीकेट होती है, हम डायरेक्ट मैनुअली भी सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बट शॉर्टकट के साथ मैंने ऑल्ट एम किया और यहाँ पे ओके सेलेक्ट किया। 3 वैल्यू डिलीट होके चली गई जो रिपीट थी। यूनिक वैल्यू जो मुझे पूरे सिलेक्शन में मिली वो 1 2 3। तो अभी अभी हम इतना जान पाए कि ये कैसे हम काउंट कर पा रहे हैं कॉलम्स, रो, और क्या है इनकी एग्जिस्टेंस, कितने अप्रॉक्स रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, बिल्कुल बेसिक के साथ। और इसके अलावा मैं मुझे ये मेरा मानना है कि हम जो डेटाबेस में फ्रीक्वेंट फार्मूलाज यूज करते हैं उनके साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो, और चीजें समझ में आने लगेंगी। तो फॉर्मूलाज के साथ जो भी क्वेरीज आएंगी आपकी, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा आप पूछना, फिर उस टाइप से हम उसको आंसर सॉल्व करते चलेंगे। सो एक सीट मैंने शेयर की थी, अगर आप लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो उसे ओपन कर लेंगे, तो हम एक बार उस पर डिस्कशन करते हैं। कम से कम 3 से 4 फार्मूलाज आज डिस्कस करते हैं, आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। सब लोगों ने ग्रुप में शेयर किया था, अगर आपको फिर चाहिए तो मैं भी शेयर कर देता हूँ। एक मिनट। कहीं पे भी कोई भी डाउट है आपको, किसी को भी, आप मतलब फील फ्री, एकदम बिल्कुल ही, ये बिल्कुल नहीं समझना है कि मेरा क्वेश्चन कैसा है, कुछ नहीं है। आप अगर पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट मैं ये अश्योर कर रहा हूँ कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही आसान होने वाला है एक्सेल। कुछ क्लासेस में आपको लगेगा कि मुझे डेटा डंप दे दो, मैं उस पर काम करूंगा, मैं कुछ उस पर रिजल्टेंट लेके आऊंगा और मैं उसको एंजॉय करूंगा। तो अभी ये अगर सबने सीट ओपन कर ली है तो एक बार हम सबसे बेसिक, अगर मैं बोलूं तो शायद कहीं जो सबसे बेसिक नीड होती है ना किसी फॉर्मूला की, किसी के भी आप उसमें सुना होगा, आपने इंटरव्यू सामने से पूछ देता है कि डू यू हर्ड अबाउट वीलुकअप, वीलुकअप के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, कभी सुना है या यूज करते हो? पहले फॉर्मूला की बात करते हैं क्योंकि बेसिक है बिल्कुल, और ये फ्रिक्वेंट यूज होता है। फ्रिक्वेंट मैं बोलूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा एक्सेल काम कर रहा होगा डेटाबेस पे, डेफिनेटली वो वीलुकअप यूज कर ही रहा होगा। सो अभी एक बार इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हेडर्स हैं, जो कॉलम है, एंट्रीज है, अकाउंट नंबर है, अमाउंट है उसके अगेंस्ट में, अकाउंट टाइप क्या है, ब्रांच क्या है, मतलब कौन सी ब्रांच का है, कस्टमर टाइप कैसा है। तो इसमें हम एक बार यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर हमने यहाँ पे एक अकाउंट नंबर डाल दिया, इसके अगेंस्ट में हम चाहते हैं कि मतलब अकाउंट नंबर मिल जाए, अकाउंट टाइप मिल जाए, ब्रांच मिल जाए, कस्टमर मिल जाए। इतना बड़ा ये तो कई वो सारा डेटाबेस है, हम इसको डायनेमिक भी बनाएंगे तो देखेंगे कैसे यूजफुल हो रहा है इस फॉर्मूले के साथ। इतने बड़े डेटाबेस में कहीं अकाउंट नंबर में, सपोज मैंने पहला ही सिलेक्शन किया है, कोई बोला नहीं नहीं ये जो लास्ट वाला अकाउंट नंबर है ना, इसका बताओ मुझे, तो हम एक बार देखते हैं कि फॉर्मूला यूज कैसे होता है। और एक चीज और हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि टू कंप्लीट एक्सेल में फॉर्मूलाज कितने हैं ये काउंट करना मतलब जरूरत भी नहीं है और मुश्किल है। मैं बस इतना बोलूंगा आपको, जो मैंने पहली क्लास में भी बोला था, कि अल्फाबेट जितने एग्जिस्ट करते हैं हमारे ना, उनमें केवल जे को छोड़ के आप कुछ भी प्रेस करोगे एक्सेल में, आपको फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, मिलेगा। इज इक्वल टू के साथ हम फॉर्मूला सेलेक्ट मतलब लिखते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए मैं ए सेलेक्ट कर रहा हूँ, इतने फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं। मैं जेड सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी 2 फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी आप सिलेक्शन आप देखते जाए, कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिलेगा। एक पर्टिकुलर एक जे ऐसा अल्फाबेट है जिसमें कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेल में। इसके अलावा आप जो भी अल्फाबेट प्रेस करेंगे, फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे। हमें क्या यूज करना है, हमारे डेटाबेस के लिए क्या नीड है, हम वो उस पे जाते हैं। तो अभी जो हमारा ये पर्टिकुलर सेल है, इसमें हमें वीलुकअप की नीड है। आप देखेंगे इज इक्वल टू के साथ वी एल हम प्रेस करते हैं, वीलुकअप आता है, हम टाइप के साथ इसको सेलेक्ट किया हमने। एक्सेल की एक खास बात और है कि जो भी फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं ना, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को क्या सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद का सिलेक्शन, पूरी जो सीक्वेंस है उसको हाईलाइट करते हुए बताता है। हमने वीलुकअप सेलेक्ट किया, देखिए लुकअप वैल्यू पॉप आउट होके बोल्ड में ऊपर आ रही है। वो कह रहा है लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करो जिसके अगेंस्ट में तुम्हें डेटा चाहिए, जिसके अगेंस्ट में तुम कुछ भी सर्च कर रहे हो कंप्लीट डेटाबेस में, उसको सेलेक्ट करो पहले। सो अभी हमारा जो अकाउंट नंबर है वो सेल में है
वो सेल का सिलेक्शन आप एक बार देखें। ये जो H1 लिखा हुआ है ना, इसमें H जो है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, कॉलम नंबर, कॉलम की जो प्लेस है उसको डिनोट कर रहा है। जो 1 है ये रो को डिनोट कर रहा है। मतलब हम जो पढ़ यहाँ जो नेम बॉक्स की भी मैंने बात की थी, ये यही डिनोट करता है। अभी इस समय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ यहाँ पे H1 हमने सेलेक्ट किया है, तो वो यही बोल रहा है कि H कॉलम रो नंबर 1, ये पर्टिकुलर सेल की वो है, प्लेस है जिसको इसने सेलेक्ट किया और वो हाईलाइट कर रहा है। अब वो बोल रहा है कॉमे के साथ अगला। जैसे ही हमने कॉमा लगाया, वो कह रहा है टेबल एरे दे दो, वो पूरा डेटाबेस दे दो जहां से तुम कुछ भी इसके अगेंस्ट में चूज करना चाहते हो, तुम्हें ढूंढना है। हमने ये देखिए, डेटाबेस का सिलेक्शन कई साइड टाइप से होता है। अभी हमें ये पता है कि इन कॉलम्स में डेटा है, तो हम चाहें तो ए के साथ कंप्लीट सिलेक्शन ई तक कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहते हम, तो अगर हमें पर्टिकुलर ये पता है कि ए A1 जो है वहां से लेके यहां तक, जो ई का है 18 ई जो है, E18, इस यहां तक डेटाबेस है हमारा, हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम कॉमा करते हैं। आप एक बार देखें यहाँ अभी भी फॉर्मूला, ये आपको पॉप आउट होके आ रहा है। ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर से आप ये समझना कि जहां से भी आप डेटाबेस को सेलेक्ट कर रहे हो, आपने कॉलम पहला जो आपका है ए है, वहां से जो सिलेक्शन कर रहे हो और आपको जो डेटा चाहिए वो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, नंबरिंग के अकॉर्डिंग समझना थोड़ा सा आप। अभी मैं ए से डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मेरा ये कॉलम नंबर 1 है, और मुझे जो डेटा चाहिए अमाउंट का, अगर मैं जानता हूं कि वो कॉलम नंबर 2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो 2 होगा। मैंने यहाँ ये सेलेक्ट किया, और जैसे ही कॉमा लगाऊंगा, इसने कॉलम इंडेक्स नंबर हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। ये कह रहा है कि दो सिलेक्शन होते हैं 0 और 1 के साथ। एक तो एग्जैक्ट मैच होता है 0, और ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच। इसको हम समझेंगे एक फर्दर क्लासेस में कि एग्जैक्ट मैच क्या होता है और अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है। इसको भी हम एक बार समझेंगे डिटेल में कि इसका इसका यूज भी हम देखेंगे। काफी मतलब बहुत बड़ा यूज है इसका। अभी हम जीरो, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अकाउंट नंबर बिल्कुल एक एक डिजिट जब तक मैच ना करे तुम हमें डेटा ना दो, इसलिए हम जीरो के साथ जाएंगे, जो कि एग्जैक्ट मैच होता है। सेलेक्ट किया हमने। आप देखो जो लास्ट कॉलम हमने यहाँ सेलेक्ट किया था अकाउंट नंबर, इसके अगेंस्ट में अमाउंट था 5000। इसने ये उठा दिया। इसमें किसी को कहीं प्रॉब्लम है वी लुकअप में, बिल्कुल ही बेसिक से हमने बात की है। हमें लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने में, टेबल एरे सेलेक्ट करने में, कॉलम इंडेक्स नंबर में कहीं पे कोई भी डाउट है आप पूछ सकते सर डाउट नहीं है सर, एक बार ही मैं इसको दूसरे जो अकाउंट टाइप है ना उसमें ट्राई कर रहा हूँ, खुद खुद ही मतलब लगाने का। हैं। बिल्कुल ये हाँ सर, हाँ सर। अकाउंट अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग अकाउंट टाइप देख रहे होंगे ये। हाँ सर। जिस पर्टिकुलर इस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में हमने अमाउंट। यस सर, यस सर। हाँ सर, ट्राई करते हैं वो भी। अब आप पैरेलली इसको करते रहें। आपको आप जब तक आपने खुद से नहीं करोगे, आप बिल्कुल आपको थोड़ा सा हेजिटेट होगा, लगेगा नहीं कि चीजें सुन के नहीं समझ में आने वाली हैं। आप इसको पैरेलली प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आएगा। एक नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें कि अभी अ, हाँ ठीक है, ठीक है, वी आर गोइंग टू इट। आप एक बार सेम फॉर्मूला जैसे हमने ये अमाउंट के लिए एग्जीक्यूट किया है, आप अकाउंट टाइप के लिए भी कर सकते हो, आप ब्रांच के लिए भी कर सकते हो, कस्टमर के लिए सेम अकाउंट नंबर में करो। हम इस पे अभी आगे और देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं, इसको डायनेमिक कैसे बना सकते हैं कि सेम फार्मूला रखते हुए हम ऊपर अकाउंट नंबर चेंज करते चले जाएं और हमारा डेटाबेस ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाए। तो आप एक बार नॉर्मल वीलुकअप अकाउंट टाइप के लिए, ब्रांच के लिए लगाओ। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप पूछो, हम एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल ही कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डन सर। ओके।
हो गया सर। एवरीवन, आगे बढ़े हम। हाँ सर, हो गया हो गया। अब एक एक्सेल का एक मतलब मैं वो बेनिफिट बोलाऊं या उसको ड्रॉबैक बोलूं, आप एक बार देखना इसको। मैं चाहता हूं कि यार ये तो फॉर्मूला मैंने लगा दिया, तो इसी इसी के लिए मैं बार बार क्यों चेंज करूं, या फिर मतलब इसी फॉर्मूला को मैं बार बार वी लुकअप क्यों लगाऊं। तो क्यों ना इसी को उठा के कॉपी करके मैं नीचे यहाँ पेस्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा। अब एक बार इसको ध्यान से देखना है, मतलब ये बहुत ही काम की चीज है। आप जब ये डेटाबेस यूज करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज ड्रैग करना आपको नीड आएगी। आप उसको समझना कि कैसे फॉर्मूला हम शिफ्ट करते हैं, तो सिलेक्शंस कैसे कैसे शिफ्ट होते हैं। आप यहाँ पे आप देखना, हमने सेलेक्ट किया था, जो सेल सेलेक्ट किए थे वो H1 सेलेक्ट किया था, रेंज जो सेलेक्ट की थी वो A1 से E18 सेलेक्ट किया था। अभी हम नीचे वाले फॉर्मूला जहां NA आया है, जहां एरर आया है, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है कि ऐसा हुआ है, आप एक बार देखना। जैसे ही मैंने एक रो शिफ्ट किया, फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया, उसका सिलेक्शन H2 हो गया। जो एरे सिलेक्शन है, आप ये फॉर्मूला बार बार दिख रहा है ना आपको, आप सभी को ये यस सर। फॉर्मूला बार यस दिख सर, रहा है यस क्या? सर। यस सर, ये देखो। सिलेक्शन जो शिफ्ट हुआ है, H2 जो है हमारा, इससे पहले वाले जो सेल में अमाउंट में H1 सिलेक्शन था वी लुकअप, H2 अभी सिलेक्शन हो गया जैसे ही मैंने शिफ्ट किया एक रो। जो एरे है वो A1 E18 से A2 E19 हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फॉर्मूलाज को जब हम किसी भी फॉर्मूला को पर्टिकुलर सॉरी सर। रो में शिफ्ट करेंगे, तो सिलेक्शन उसी अकॉर्डिंग शिफ्ट होंगे। H1 से H2 हो गया, A1 से A2 E19 हो गया। सेम वैसे ही अगर हम रो वाइज शिफ्टिंग किए थे, हम कॉलम वाइज शिफ्टिंग कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला को मैं यहाँ जाके पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखें, फिर इसने एरर दे दिया। सिलेक्शन अब क्या हो गया है, H1 था वो I1 हो गया, जो A1 से E18 था वो B1 F18 हो गया। आप समझना कि कितना रो हमने शिफ्ट किया है और कितना कॉलम शिफ्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मूलाज हमारे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ एक शिफ्ट कर रहा हूं, अभी मैं के में चला गया, अब देखना सिलेक्शन कैसे शिफ्ट हुआ है, K1 हो गया। मतलब आप जितना भी फॉर्मूलाज को शिफ्ट करोगे, वैसे वैसे वो शिफ्ट होता चले जाएगा। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम चाहते थे कि यहाँ भी हमारे डेटा हो और उसके अगेंस्ट वो डेटा दे दे, तो अगर यहाँ कोई डेटा होता और वी लुकअप उस टाइप से अरेंज होता, तो ये यहाँ डेटा देता। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम एक्सेल को ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा वी लुकअप यही है, मैं कहीं भी मूव करूं पूरी वर्कशीट में, तो मुझे यही आंसर दोगे, 5000 ही दोगे। उसमें क्या करना होता है, उस दिन मैंने फिक्सिंग बताया था, हम एक्सेल को बता रहे हैं कि जी, एक्सेल को ये बता रहे हैं कि जो हमारी लुकअप वैल्यू है ना, ये फिक्स होने वाली है पूरी वर्कशीट में, इसे चेंज तुम नहीं कर सकते। हम उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो हम कैसे करते हैं, डॉलर के साइन से F4 प्रेस करके, या किसी किसी के लैपटॉप में फंक्शन F4 सेलेक्ट कर रहे होंगे। हम F4 के साथ हमने सेलेक्ट किया, आप देखना जो हमारा कॉलम है उसके लेफ्ट में भी एक डॉलर लगा है, और जो रो है 1, उसके लेफ्ट में भी एक रो लगा है। इसका मतलब कि हमने कंप्लीटली अपने कॉलम को भी फिक्स कर दिया है और रो को भी फिक्स कर दिया है कि ये हमारी जो वैल्यू है ये फिक्स रहेगी। हम पार्शियल फिक्स भी करते हैं, वो कब करते हैं वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा। ये जो एरे था, इसको भी हम फिक्स करना चाह रहे हैं। हम देखिए F4 के साथ इस सिलेक्शन को और यहाँ इसको, इन दोनों को ही हमने फिक्स कर दिया। अब देखिए इसको हम एंटर कर रहे हैं। अब सेम फार्मूलाज को मैं देखिए कहीं भी पेस्ट कर रहा हूं जैसे कर रहा था, ये देखिए वैल्यू वही दे रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो पूरी एक्सेल की सबसे लास्ट रो और लास्ट कॉलम है ना, वहां पे भी मैं जाके इसको पेस्ट करूंगा तो यही वैल्यू देगा, क्योंकि मैंने इसे इंस्ट्रक्ट किया है कि जो मेरी वी लुकअप है वो फिक्स है। तुम पूरी वर्कशीट में H1 ही ढूंढोगे, एरे जो है वो A1 टू E18 ही ढूंढोगे, और उसके अगेंस्ट में कॉलम नंबर इंडेक्स 2 में जहां अमाउंट मेरा पड़ा है, इस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में मुझे 2 पे क्या अमाउंट है वो ढूंढ के मुझे आंसर दे दोगे। इस ये जो अकाउंट नंबर है ये यहाँ पे गया, इसने 560017 जो है अकाउंट नंबर, इसके अगेंस्ट में उसे अमाउंट जो मिला, जो यहाँ हमारा डेटाबेस है ये 5000, इसको ये रिजल्ट लेके दे रहा है। हमने उसको फॉर्मूलाज को फिक्स कर दिया। आप समझना, ये फिक्सिंग का बहुत बड़ा रोल है पूरे डेटाबेस में, एक्सेल में, कि हम कैसे कॉलम और इंडेक्स को फिक्स करके काम कर रहे हैं। हाफ पार्शियल फिक्सिंग, फुल फिक्सिंग कैसे होती है वो मैंने आपको बताया कि
कॉलम को अगर डॉलर से हमने फिक्स किया है तो कॉलम फिक्स हुआ है, रो को फिक्स किया है तो रो, दोनों को किया है तो कॉलम और रो। अभी हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें अकाउंट टाइप चाहिए। अब हमें क्या है, यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि जी ये फॉर्मूला डालें और यहाँ हमें अकाउंट टाइप मिल जाए। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों 5000 ही आ रहा है? हमने सेम सिलेक्शन सब कुछ सेम दिया है, बट अगर हम अकाउंट टाइप चाहते हैं तो हमारा कॉलम नंबर इंडेक्स की जो हम बात किए थे, हमारा अगर ये 1 है, ये अमाउंट 2 है, तो अकाउंट टाइप 3 होगा। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम जो 2 हमने कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए पॉप आउट, जैसे ही आप इसको एडिट करेंगे, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर ये देखिए पॉप आउट होके बोल्ड में ब्लैक में आ रहा है। हम इसको एडिट करके यहाँ हमने 3 किया, एंटर किया, देखिए अकाउंट टाइप में लास्ट का जो हमारा सिलेक्शन ये चेकिंग आ रहा है। सेम फॉर्मूलाज को हमने एकदम फिक्स किया है। हम ब्रांच पे आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही हम आए, यहाँ पे भी चेकिंग ही आ रहा है, क्योंकि हमारा कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर जो है, ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रांच की बात कर रहे हैं। हमारे सिलेक्शन ए से डी 4th नंबर पे आता है, हमने वो 4th किया, यहाँ नॉर्थ कंट्री आ गया, जो कि ब्रांच की बात हो रही है। वैसे ही यहाँ पे 5 होगा, और ये पूरा डेटाबेस। हम ये कह रहे हैं कि इसको और डायनेमिक बनाने की बात करते हैं। हमने कहा कि जी ये आ गया, अब हम यहाँ अकाउंट नंबर चेंज करें और ये डेटा पूरा चेंज हो। हमने उस दिन डेटा वैलिडेशन की बात की थी, आज हम एक बार बताते हैं कि डेटा वैलिडेशन ये होता है कि जो भी आप सोर्स और पैरामीटर इस एक्सेल को दोगे, उसके अगेंस्ट में उस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देगा, जिसे आप सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आप जिस सिलेक्शन को चाहोगे उसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसी पर्टिकुलर सेल से। आपको कहीं भी मूव करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, अगर मुझे यहाँ अकाउंट नंबर चेंज करना है तो या तो मैं मैनुअली यहाँ प्रेस करूँ, जो अगर मुझे अकाउंट नंबर याद है तो, अदरवाइज मैं इस पर्टिकुलर जो रेंज है यहाँ से जाके मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए सिलेक्शन चेंज हुए हैं, मतलब जो रिजल्टेंट है वो चेंज हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यहीं से मैं चेंज करूँ। तो एक बार डेटा वैलिडेशन आप देखना, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी हम बस डेटा वैलिडेशन है क्या वो जानते हैं। एक पर्टिकुलर सिलेक्शन है, शॉर्टकट से भी आपको मैंने बताया था, ऑल्ट ए वी वी बी, और यहाँ पे आप जाके जिस सेल में आपको डेटा वैलिडेशन मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, वहां आप इसको सेलेक्ट करें। ये जो अलाउ है, यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, और ये सिर्फ सोर्स बोलता है, मतलब ये कह रहा है कि आप वो रेंज दे दो जिसका आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। हमने यहाँ सोर्स की बात करी, और इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके एंटर करते हैं हम, ओके करते हैं। अब देखना, यहाँ हमारा ये ड्रॉप डाउन बन चुका है, ये एरो जो उठ के आ रही है, ये ड्रॉप डाउन की है। इसको हमने यहाँ किया, हमने अकाउंट नंबर ये सेलेक्ट किया, 4, डेटा चेंज है। हम कह रहे हैं नहीं ये 10 वाले का चाहिए, ये डेटा चेंज हो रहा है। डायनेमिक यही है कि जो भी सिलेक्शन हो हमारा, उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डेटा ढूंढ के इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ये एक्सेल हमें आउटपुट दे दे। अभी इस जगह पे मैं किसी भी इस डेटाबेस में किसी भी अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में मैं चाहता हूँ मुझे डेटा मिल जाए, वो मिल जाए। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है वी लुकअप में, आप एक बार प्लीज कंफर्म करें। नो सर। नो सर, सही क्लियर है। वी लुकअप क्लियर है, हम कर लेंगे। यस सर। यस सर। वी लुकअप का मतलब बहुत ही यूज होने वाला, फ्रिक्वेंट मतलब यूज होने वाला फॉर्मूला है, एक बहुत ही यूजफुल है। एक ड्रॉबैक है जो मैंने उस टाइम पे डिस्कस किया था आपसे, कि इस डेटाबेस में ये क्या करता है, अभी आपने जो ऑब्जर्व करा होगा, अगर करा होगा तो, कि जो भी हमारा लुकअप वैल्यू है उसके राइट साइड में एग्जिस्टिंग डेटा को ही ये हमें दे सकता है। कहीं कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई अमाउंट एक यूनिक अमाउंट है, ये अमाउंट किस अकाउंट नंबर का है ये मुझे जानना हो, तो क्या मैं लुकअप वैल्यू वी लुकअप के थ्रू मैं ये जो 14,571 है इसके अगेंस्ट में अकाउंट नंबर जान सकता हूँ क्या? नहीं, लेफ्ट में कभी भी वी लुकअप यूज नहीं होता है। लेफ्ट आप कैसे समझना है, एक्सेल आपके सामने खुली है और आपकी जो डेटाबेस है उसके लेफ्ट में जो लुकअप वैल्यू के लेफ्ट में कोई डेटा आप चाहते हैं पर्टिकुलर सिलेक्शन के, आपको वी लुकअप से नहीं मिलने वाला है। ये ड्रॉबैक है इसका। अभी हम जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे काउंट कर रहे हैं, ये हमारी सिलेक्शन है पूरी 2 3 4 5, यहां से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितना भी डेटाबेस होगा। ये देखिए ये कॉलम नंबर इधर काउंट देता भी जा रहा है। अभी हमने पी तक सेलेक्ट किया, ये 16 कॉलम दे रहा है।
तो हम ये इसके राइट साइड में जितना भी डेटा होगा हमारे लुकअप वैल्यू के जिसके अगेंस्ट हम डेटा चाहते हैं वो वी लुकअप से मिल जाएगा, बट लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा। ये ड्रॉबैक है इसका। इसको सॉल्व करने के लिए और इसके एरर को कहीं भी मतलब खत्म करने के लिए कुछ और भी इसके ड्रॉबैक हैं। लाइक मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे 5000 ये वन है, इसके अगेंस्ट में मैंने कुछ आगे फिर इसी वाले अकाउंट नंबर को यहाँ यूज किया और यहाँ कोई और अमाउंट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस में है, तो हम ये चाहेंगे कि यार यहाँ पे हम डालते हैं एक बार अकाउंट नंबर ये वाला, देखते हैं ये VLOOKUP क्या करता है। VLOOKUP क्या करता है, आप जो भी सिलेक्शन VLOOKUP वैल्यू दे रहे हो उसके सर्च में जहां पे पहली बार मिल जाएगा वो रिजल्ट आपको दे देगा, दूसरी बार वाला रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे उसको पहली बार ही आपका रिजल्टेंट एग्जैक्ट मैच करके मिल जाएगा, इस अकाउंट नंबर से मैच करेगा, वो 5000 IRA सेंट्रल एग्जिस्टिंग दे देगा। ये भी एक ड्रॉबैक है, इसको भी हमने कहीं सॉल्व किया है। दूसरा रिजल्ट भी हो उसको भी कहीं कहीं पॉप आउट करो, वो भी एक बार सॉल्व। लेकिन जो ये लेफ्ट वाला ड्रॉबैक है इसको हमने मतलब जो इसको कवर अप किया है हमने वो इंडेक्स मैच के लिए और किसी भी लुकअप वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पूरे डेटाबेस में वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है, एररलेस है और बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है इंडेक्स मैच। और VLOOKUP के मतलब मैं बोलूं कि कहीं कहीं पे ये बोला जाता है कि आप इंडेक्स मैच ही यूज करो कि एरर के चांसेस बिल्कुल नहीं होते उसमें। तो VLOOKUP क्लियर है, तो अगर आप बोले तो इंडेक्स मैच एक बार डिस्कस करते हैं डिटेल में ताकि ये दो चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हों। तो नेक्स्ट में इंडेक्स वैल्यू जो है हमारी लुकअप वैल्यू सॉरी वो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम तभी फॉर्मूला लगा रहे हैं उस पे। बट अगर हमारे पास नहीं होगी जब लुकअप वैल्यू तो वो वाला केस सर मैं सोच रहा था बस। नहीं मतलब लुकअप वैल्यू नहीं, अगर जैसे तो सॉरी कपिल आप पूछ रहे हो ना? हाँ सर। सपोज ये मैंने डिलीट कर दिया, हाँ अब सर। आप देखना आपके पास लुकअप वैल्यू ही नहीं है। सपोज मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। यहाँ हमने ऐड कर दिया, एक मिनट। हाँ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा स्लो है। अब क्या है, जो भी VLOOKUP कहीं भी कपिल यूज होता है ना पूरी एक्सेल में, हम किसी न किसी रेफरेंस में ही डेटा ला रहे हैं। VLOOKUप एक फॉर्मूला को नाम लेना मतलब वो नहीं है, सिंपल सा है कि किसी डेटाबेस के अगेंस्ट में कुछ डेटा हमें पर्टिकुलर चाहिए, वो हम लाना चाहते हैं। आप जब उसे VLOOKUP वैल्यू ही नहीं दोगे जिसके अगेंस्ट में उसे डेटा ढूंढना है, तो वो कैसे, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी हमने अगर कहीं हमारा वो है कि हमने पूरा फॉर्मूला यूज कर लिया और लास्ट में उठा के कोई उसको हम वैल्यू दे रहे हैं तो वो उस पर रन कर जाएगा। बट बिना VLOOKUP वैल्यू के, आप देखो यहाँ मैंने नहीं दिया था, मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ मैंने फिर जैसे ही अकाउंट नंबर दिया उसने उसको मतलब पिक किया और उसके अगेंस्ट में मुझे डेटा दे दिया। बट बिना लुकअप वैल्यू के सिलेक्शन, एम्प्टी सेल दे दोगे आप कुछ भी, तो उससे पता ही नहीं कि आप पूछ क्या रहे हो उससे, ये क्या सेल क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमेशा एने देगा, एरर देगा। ठीक है सर। तो मतलब सर ये इसका सिंटैक्स है प्रॉपर, यही सिंटैक्स मतलब आप इसी बिल्कुल इसी सिंटेक्स में फॉलो होगा। जो लास्ट वाला एक सिलेक्शन था 0 और 1, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच, उसको हम अप्रोक्सीमेट मैच का क्या यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं और बहुत ही यूजफुल है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट वो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला ही यही कह रहा है कि तुम्हें किस वैल्यू के अगेंस्ट में डेटा चाहिए और कहाँ से डेटा चाहिए, वो एरे क्या है और फिर वो इंडेक्स नंबर दे दो। अभी हम इसको और डायनेमिक बनाएंगे फर्दर क्लास में कपिल, कि ये जो हम इंडेक्स नंबर हमें मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ रहा है ना 2 3 4 5, इसे भी हम डायनेमिक बनाएंगे कि हम एक बार एक फार्मूला को ड्रैग करें तीनों चारों इस मतलब सेल में और हमें कंप्लीट डेटा मिल जाए। यहाँ जो मैंने यहाँ पे एक बार देख लेना, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे जो मैंने 2 देन 3 इंडेक्स नंबर जो दिया है 4 एंड 5, इसे भी हम डायनेमिक बनाएंगे कि हमें भी इसे मैनुअली सेलेक्ट ना करना पड़े।
ठीक है ठीक सर। है ना? तो ये ठीक है। इंडेक्स है। इसके इसके फर्दर आप कुछ भी डेटा नहीं दोगे इस पूरे सिलेक्शन में, वो हमेशा एरर देगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक है एवरीवन। कुछ और डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं, क्लास सर के ड्यूरेशन क्लास में भी। अभी के लिए सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम्म। हमने स्टार्टिंग में देखा था डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए कि हाँ हाँ, ऑल्ट ए और एम, एम, हाँ हाँ। लेकिन उसमें वैल्यूज का हम कर रहे थे ऐसा हम्म। सेम जैसे इसमें सेंट्रल सेंट्रल 3-4 बार है, ये नॉर्थ कंट्री हाँ, ऐसे। इनके लिए भी बिल्कुल यूज होगा। आप ये देखना, ये सेलेक्ट किया मैंने ऑल्ट ए एम, जो ये पर्टिकुलर सिलेक्शन है, इसको एक बार मैं मैनुअली करके आपको दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ डेटा में सेलेक्ट किया, ठीक है। ठीक है। एक मिनट, आउट होके नहीं आ रहा, ये नीचे आ रहा है यहाँ। अब आप देखो एम पूरे उसमें ढूंढोगे ना, तो आपको एम भी मिल जाएगा कि हम हाँ रिमूव ये एफ डुप्लीकेट एफ की का बात नहीं। दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, रिमूव डुप्लीकेट लिख के आ रहा है, जो डिलीट डुप्लीकेट रो फ्रॉम ए सीट, फ्रॉम कॉलम या रो, कुछ भी है। हम यहाँ पे हमने इसको शॉर्टकट के साथ ऑल्ट एम किया। ये कह रहा है इसमें भी कुछ, जैसे वहां पे क्या था कि पर्टिकुलर हमारी एंट्री उसके साइड में नहीं थी, तो ये कह रहा है कि आप केवल इसी सिलेक्शन के साथ जाना चाहते हो या इसको एक्सपेंड करना चाहते हो, और भी चीजें पैरेलली डिलीट होंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा सिलेक्शन जो है वही दे दो मुझे। ये देखो, आप देखो केवल 3 चीजें यूनिक हैं इस पूरे उसमें। ओके। हाँ, ये रिपीट हुई थी। हम इसको कंट्रोल जेड करके देखते हैं। ये 3 ही यूनिक वैल्यू थी, इसके अलावा आपको पूरे सिलेक्शन में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, कहीं भी नॉर्थ कंट्री, सेंट्रल और वेस्ट साइड, नॉर्थ कंट्री और वेस्ट, सेंट्रल वेस्ट साइड, यही मिलेगा। तो यूनिक आप डुप्लीकेट करोगे, आप कुछ भी सेम होना चाहिए। स्पेस का भी डिफरेंट आएगा तो वो नहीं होगा। ये देखो, आप स्पेस किया मैंने, और यहाँ अभी 2 सेंट्रल आएगा, अंडरस्टूड सर। 2 सेंट्रल आ रहा है। स्पेस का भी डिफरेंट आएगा तो नहीं होगा, अदरवाइज सेम एग्जैक्ट मैच करेगा तो उसे डिलीट करके आपको यूनिक वैल्यू दे देगा। एनीथिंग एल्स? नो सर, दैट्स इट। Okay. So, Atma sir, I think we should close. Thank you, everyone. गुड नाइट सर। Thank you, sir. Bye.